डीवी हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू न्यू लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। जादुई ब्यूटी पार्लर। मधु की माता और पिता बहुत गरीब थे। किसी तरह से मधु को पढ़ा रहे थे। मधु 12वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास की थी। उसे स्कूल से स्कॉलरशिप का पैसा मिला तो वह बहुत खुश थी। मैडम से कहा, मैडम, मुझे बचपन से ही ब्यूटी पार्लर चलाने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पैसा न देकर मुझे ब्यूटी पार्लर खुलवा दीजिए। मैं आपको भी अच्छे से मेकअप कर दूंगी। और वह मैडम खुश हो गई और कही, तुम्हारे जैसे जहीन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ही सरकार ने फंड बनाई है। दूसरे दिन बुधवार था। इसी दिन मधु अपना घर में एक अच्छा ब्यूटी पार्लर खोली। मधु ने ब्यूटी पार्लर में आई। अपने दोस्त सुन्नी के ब्यूटी पार्लर से कुछ काम सीखी थी, तो उसे ब्यूटी पार्लर चलाने का पूरा अनुभव था। उसने सबसे पहले अपने माँ को मेकअप करी। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपने दोस्त मैना और सभी सहेली से कहा, तुम लोग मेकअप अब मुझसे ही करवाना। वह घर आई तो ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ गई। उसने अपने मित्र को मेकअप करने लगी। उसकी सहेली जाने के बाद जोर से बारिश होने लगी। घर पर माँ भी नहीं थी। तब उसे लगा दरवाजे पर किसी ने खड़ी है। तब वह दरवाजे पर गया तो एक बूढ़ी औरत को देखा, तो वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसने पूछा, आप कौन हो? आपको क्या चाहिए? मैंने तुम्हारे घर रोशनी आती हुई देखी तो इधर चली आई और मुझे कहीं पार्टी में जाना है। मेरा मुंह भी खराब हो गया और मेरा कपड़ा भी गीला हो गया। मैं कैसे पार्टी में जाऊं? तो उसे मधु अंदर ले आई। फिर उसे कहा, मेरे पास कोई अच्छे कपड़े भी नहीं हैं जो मैं आपको बदलने के लिए क्या दूं? मेरी माँ का एक फटा हुआ कपड़ा है। फिर उसने कहा, कुछ भी दे दो। जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाते तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो फिर मधु ने माँ का फटे हुए कपड़ा उसे दे दिया और उसे अच्छे से भी मेकअप भी कर दी। वह मेकअप के बाद बहुत खुश हो गई और बोली, तुम बहुत अच्छी मेकअप करती हो बेटी। मधु मुस्कुराकर बोली, मैं आपके लिए एक चाय लाई हूँ। ये लीजिए, पीजिए। तब तक मैं आपके कपड़े को प्रेस करके सुखा देते हैं। आप तब तक आराम कीजिए। कुछ देर में कपड़े सूख गए और वह पहनकर चली गई। उसके जाने के बाद ही उसके कुछ सहेलियां आई मेकअप के लिए और बोली, अरे वाह, उस औरत को तुमने मेकअप किया है, बहुत सुंदर लग रही थी। उसने कहा। हाँ, मैंने ही मेकअप किए थे। तीनों सहेलियां ने अपने अपने मेकअप करवाने लगी। तभी उसकी माँ आई और बोली, अरे मधु, तब से मेकअप ही कर रही हो, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? मधु बोली हाँ माँ। और अपने तीनों सहेलियां को मेकअप करके उसने पढ़ने चली गई। फिर जब वह कल आई तो देखी जो मेकअप के सामान मैंने ख़त्म किया उसी डब्बा में फिर क्रीम भर गया, पूरे सामान भर गया। मधु ने अपनी माँ को
उस बुढ़िया के बारे में सभी बात बताई और उसने अपने माँ से बोला, ने मेरा घर ही क्यों चुना? उसके जाते ही ये ब्यूटी पार्लर जादुई हो गई। अब तो सारे लोग मेकअप यहीं करवाने आएंगे। जब वह दूसरे दिन अपनी मेकअप करके स्कूल गई तो उसकी सहेलियां ने कहने लगी, अरे वाह मधु, तुम्हारे हाथों में इतना हुनर है, तुमने पहले तो नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर और सहेलियों को लेकर आएंगे मेकअप के लिए। तब वह मेकअप जल्दी जल्दी करके बहुत सारा पैसा कमाने लगी। मैडम को एक दिन अपने घर मेकअप के लिए बुलाया, फिर उसे मेकअप करने लगा। जैसे ही मेकअप किया तो वह बहुत अच्छा मेकअप किया। मैडम ने बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मैं अपने सारे रिश्ते और रिश्तेदार को तुम्हारे पास ही मेकअप के लिए बोलूंगी। और मधु, अब से पूरे कॉलेज के लड़कियां भी तुम्हारे पास ही आकर मेकअप करवाएगी। मधु बहुत खुश हो गई और अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई। फिर मधु के यहाँ मेकअप के लिए लाइन लगने लगी। कुछ दिनों में मधु बहुत सारे पैसे इकट्ठा की। मधु के इकट्ठा किए हुए पैसे से उनके पिता बहुत बड़ा एक घर बनाए। तब से वह सारी फैमिली खुशी खुशी घर में रहने लगी।